Good morning to all of you. Today we will discuss the next topic of this chapter, that is what is rural development means. कल हमने चैप्टर शुरू किया था, आपको सीधा मैंने इकोनॉमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाया था। तो आज मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि रूरल डेवलपमेंट है क्या चीज़। देखिए रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान। इसमें क्लियर कट मेंशन है, इट इज़ एन एक्शन प्लान दैट इज़ फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्शन प्लान। प्लान करना किसी चीज़ को और उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने में फ़र्क है। देखिए प्लानिंग तो हम पता नहीं कितनी करते हैं। जब भी हम नए सेशन में आते हैं हम बहुत कुछ सोचते हैं कि इस साल हम अच्छा पढ़ेंगे, पहले दिन से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन 2 या 3 दिन में हमारी वो चीज़ क्या हो जाती है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक एक्शन प्लान है कि सिर्फ हमें प्लानिंग ही नहीं करनी है, उस पर एक्शन भी लेना है। जो किस पे फोकस करता है, इमर्जिंग चैलेंज एंड लिंगरिंग चैलेंज पे। अब बात आती है कि इमर्जिंग चैलेंज क्या है और लिंगरिंग क्या है। जो लिंगरिंग चैलेंज है वो है हमारे रूरल क्रेडिट एंड द चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। जो रूरल मार्केटिंग या रूरल क्रेडिट है वो है हमारे लिंगरिंग चैलेंज, और इमर्जिंग चैलेंजेस में आ जाते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कल हमने ये टॉपिक कवर किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ये था हमारा रूरल डेवलपमेंट। आपको ऐसे लर्न करना है कि ये एक एक्शन प्लान है जो किस पे फोकस करता है, 2 चीज़ों पे फोकस करता है, इमर्जिंग एंड सेकंड वन इज़ लिंगरिंग। इमर्जिंग में आगे फर्दर 2 पॉइंट्स बताने हैं और लिंगरिंग में 2 पॉइंट्स बताने हैं। इमर्जिंग मतलब जो अभी अभी ऐड हुए हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड लिंगरिंग चैलेंज जो हमारे काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट होता क्या है? रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, मतलब कि भाई फार्मिंग एक्टिविटी के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, हमें रूरल क्रेडिट की नीड ही क्यों पड़ती है? फर्स्ट वन इज़ बिकॉज इन इंडिया देयर आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ओके, तो व्हेन दे आर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, दे आर प्रोड्यूसिंग जस्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, दे सेल्डम ग्रो सरप्लस। वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में है, इंडिया में ज़्यादातर लोग जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं। सेकेंड वन, देयर इज़ ए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? देखिए आज हमने बीज बोया है तो बीज के पकने तक उसमें एक लंबा टाइम होता है, मे बी 4 मंथ्स हो, 5 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो। तो देयर इज़ ए लॉन्ग जेस्टेशन गैप बिटवीन द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अब मैं आपको कहूँगी मेरे को इतने रुपए दे दूँगी, मैं मेरे को कल ही क्रॉप प्रिपेयर कर दो। इज़ इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज ये नेचुरल फैक्टर है, एक लंबा गैप, लॉन्ग जेस्टेशन लैग है इसमें, सोइंग में और हार्वेस्टिंग में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्रेडिट नीड्स कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की क्रेडिट नीड होती है हमारी, शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स में क्या क्या आता है? सीड्स परचेज़ करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, हमें इन छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फार्मर्स को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और इसका गैप कितना है? 6 to 12 मंथ। सेकेंड वन इज़ मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट क्या हमें रिक्वायर्ड होता है? मशीनरी परचेज करनी हो, फैंसीज पर कंस्ट्रक्ट करनी हो, डिगिंग ऑफ वेल्स, और इसके पीरियड क्या है? 1 to 5 ईयर्स। मतलब वो हमें विद इन 1 ईयर रीपे करना होता है और ये विद इन 5 ईयर रीपे करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड हमें पड़ती है द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट। एग्जिस्टिंग लैंड पे करनी हो, हमें कोई एडिशनल लैंड परचेज करनी हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आज आपने लैंड परचेज़ करी है तो उसको रीपे करना, उसकी परचेज़ अमाउंट को रीपे करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगता है, वो चीज़ है इसके अंदर। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।